ऐसा होता है कि जब एक क्वेश्चन पूरा आपका शो हो जाए उसके बाद में आप उसे पढ़ के समझ लो, फिर उसे सॉल्व भी करना पड़ता है। तो वही तो करवा रहे हैं। अब ये बताओ, आपको अगर थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी हमने जो PDF में आपका ऑनलाइन क्वेश्चन करवा रहे थे, तो उसमें अब बताओ, उसमें जो प्रॉपर्टीज थी उसमें से भी नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। जो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट है उसे भी तो समझना पड़ेगा, तभी तो आगे होगा कुछ। कौन सा? नहीं, उसमें फर्स्ट PDF थी जो 2 दिन हुई थी, उसमें था फर्स्ट चैप्टर का, बाकी आपका सेकंड चैप्टर का आपका जो चल रहा था रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपकी ऑक्सीडेशन हो गई, रिडक्शन हो गया, ठीक है, और रिडक्स रिएक्शन हो गया। आपका ऑक्सीडेशन नंबर चल रहा था। ऑक्सीडेशन नंबर इसके रूल्स थे बेटा। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या था ये हमने आपको बताया था। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन आइटम। द रियल और imaginary charge present on atom, यही तो था। अब आपको जब यही नहीं पता होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का वैसे क्या है, डायरेक्ट आप अगर मान लो आपको H2SO4 की निकाल दी, H2SO4, ठीक है, जो आपको बेसिक पता है उसके अकॉर्डिंग तुम निकाल दोगे। अब आपको यही नहीं पता है कि रूल्स में कि हम H2 का यहाँ पर क्या लेंगे, H2 का क्या लेंगे, H का क्या लेंगे और O का क्या लेंगे, कैसे निकलेगा? ये जभी तो निकलेगा जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखोगे। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीखोगे तभी तो आप निकाल पाओगे। और ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स में बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, बहुत ब्रीफली हम आपको बताएंगे, ठीक है। रूल्स और calculating oxidation number। पहला रूल बेटा देखो, इसमें क्या कहता है कि आपका कोई भी आपका फ्री स्टेट का एलिमेंट्स हो, फ्री स्टेट एलिमेंट, मॉलिक्यूल या आइटम, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 0 होगी, क्या होगी? फ्री स्टेट। जैसे कि आपका यहाँ पर मान लो H2 है, ठीक है, Na है, Pu4 है, P4 है, फास्फोरस के लिए P4 रेड वाइट ये करते हैं, S8 है, क्या रहेगी बताओ? हाँ, एग्जाम्पल आएगा। जैसे कि एक कोई सा फ्री रेडिकल है, ठीक है, फ्री एलिमेंट्स कौन सा होता है? नाइट्रोजन है, ठीक है, फ्री एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का मतलब N2 है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को N2 यहाँ पे रख सकते हैं, N2, हाइड्रोजन को H2, सोडियम को Na, P4, ये फास्फोरस का है जिसे हाँ सारे हुए, वही तो हम एग्जाम्पल नहीं है। बताओ क्या रहेगा इन सब का? ये कैसे अवस्था में पाए जाते हैं?
फ्री स्टेट अवस्था में, क्योंकि ये अपने आप में अलग होते हैं ना कोई चार्ज होता है इनका, होता कोई सा चार्ज है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ये आपस में ही बॉन्डेड होते हैं। तो जितने भी फ्री रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं या आइटम्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। तो इसी तरीके से जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मतलब नियम है, वो आपको लिखवा रहे हैं। आपके देखो जो आपका एकेडमिक सेक्शन है, ठीक है, 12th हुआ या 11th हुआ, उससे अलग हटके यहाँ पर आया, कंपटीशन में अलग हटके क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने जो भी गलती करी है टेस्ट में, वो गलतियाँ इस बार ना हो, थोड़ा सा सही से करिएगा, क्योंकि अच्छे नंबर आए, ठीक है। इसमें देखो पहला लिखते हैं आपका कोई सा भी आपका एलिमेंट हुआ इन दियर फ्री स्टेट, फ्री स्टेट हुआ या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो होमो है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जितने भी होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी 0, ठीक है 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ये समझिए, आपका कोई सा भी आपका आ जाए तो वहाँ पर जैसे सोडियम केवल अलग से अगर पूछे, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो 0 रहेगा। फास्फोरस की आप लोग जैसे लिखते हो +1, सल्फर की +2 लिखते हो, लेकिन अगर केवल सल्फर अलग अवस्था में है, फ्री अवस्था में है, तो उसकी 0 रहेगी। हाइड्रोजन वैसे आप ऐसे लिखते हो HCl, तो ये बताओ ये फ्री स्टेट में है या नहीं है? फ्री स्टेट में नहीं है ना, तो इसलिए Cl की -1 होती है, H की +1 होती है, लेकिन यहाँ पर H2 फ्री स्टेट में है, इसलिए इन सब की 0 रहेगी। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। दूसरा रूल्स आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट कितने भागों में बटा हुआ है? एस ब्लॉक एलिमेंट कितने भागों में बटा हुआ है बताओ? 2 पार्ट में है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो यहाँ पर देखो ग्रुप 1, ग्रुप 1 कौन कौन से आते हैं आपके? हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी आपकी +1 आएगी। ग्रुप 1, ठीक है, +1। वही एस ब्लॉक का दूसरा एलिमेंट आपका होता है ग्रुप 2, ठीक है। अब ग्रुप 2 में कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सेलेनियम, बेरियम आते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी रहेगी +2, ठीक है। तीसरा पॉइंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें हमने ले लिया था, ठीक है, ग्रुप 1 का है, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लिखा। हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैन शो -1 भी ये शो करता है, 0 भी शो करता है, ठीक है, और +1 भी शो करता है। ये आपको हाइड्रोजन जो है आपका -1 भी ऑक्सीडेशन शो करता है, 0 भी शो करता है, +1 भी शो करता है। इसमें जब हाइड्रोजन जनरली होगा, जनरली इसका होगा +1, बट हाइड्रोजन प्लस मेटल हाइड्राइड, ठीक है, -1।
ये रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अभी HCl का दिया था तो उसमें H का +1 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 0 आ रहा है, जब मेटल हाइड्राइड आएगा तो वहाँ पर +1 आएगा। जनरली +1 और फिर -1 आएगा। इसे नोट करिए जल्दी से। मेटल के साथ में -1 और नॉन मेटल के साथ में जनरली +1। बाकी का आपका चौथा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद में आपके आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बताओ कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? देखो पिछली बार आपके इस चैप्टर में से रिडॉक्स रिएक्शन में से 2 आए थे। 2024 में जो नीट का एग्जाम हुआ था 2 क्वेश्चन आए थे, और इसमें से सीधा एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर का। बाकी एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन इसका होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका पूरा सीधा पूछ लेगा। आपका कंपाउंड दिया हुआ होगा, उसमें से किसी एक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेगा। किसका? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का -2 होता है। आप लोगों ने एकेडमिक में -2 ही पढ़ा है, और कोई सा भी होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन को आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का बहुत बदलता रहता है उसके ऑक्साइड के अकॉर्डिंग। -1 भी होता है, -2 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, 0 भी होता है। यहाँ पर अगर हम कर दें O2 तो 0 हो जाएगा 0। तो ये हमारा -2 -1, ठीक है, -1/2, ठीक है, 0 +1 और +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैन शो। यहाँ पर लिख सकते हो कैन शो। अब इसमें कौन सा होगा ये देखना है, मतलब -2 से लेके +2 तक, ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, 0 इंटरमीडिएट हो जाता है। इसमें देखेंगे फिर बेटा जो इन जनरल होता है, इसे हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं। इन जनरल में आप रखेंगे -2, ठीक है। जो हम कहते हैं क्या कहते हैं ऑक्साइड, ठीक। जितना भी ऑक्साइड होगा उसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का रहेगा -2। फिर आता है आपका परऑक्साइड, जिसका रहेगा -1। परऑक्साइड होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका H2O2, ठीक है। परऑक्साइड को आप इस तरीके से पहचानेंगे, परऑक्साइड का आपका 2 ऑक्सीजन होंगे और -1 दोनों ऑक्सीजन के। इसको अगर हम उनको ब्रेक करोगे तो ये आपका हो जाएगा परऑक्साइड बॉन्ड, या इसी को कहते हैं लिंकेज, ठीक है। ये आपका हो गया। इसको अगर आप डिनोट करोगे, ऑक्साइड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं O-2, ये ऑक्साइड को डिनोट करते हैं, कोई सा भी हुआ। पर ऑक्साइड को आप डिनोट करोगे O2-, इसे O2-। ये केवल O के ऊपर -2 है चार्ज, ये O2 के ऊपर -, ठीक है, 2 चार्ज रहेगा पर ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। -1 जब ही आएगा जब आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज होगा, यानी कि दोनों को अलग अलग फॉर्म में करोगे तो परऑक्साइड बॉन्ड के द्वारा ये बना हुआ होगा, जिसे लिंकेज भी कहते हैं, ठीक। तीसरा आपका पॉइंट इसका रहेगा सुपर ऑक्साइड, जिसका होता है -1/2।
सुपर ऑक्साइड का होता है -1/2। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपका है O2 और F2। सीधे आपको ध्यान रखना है, सीधे बिल्कुल। ठीक है, O2 NCERT में भी है ये आपका, ये सारा O2 और F2, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है आपकी +1। देखो फ्लोरीन की कितनी होती है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, -1 होती है, तो यानी कि -2 और ये 2x -2 = 0, 2x = 2, x = 2/2 = 1 प्लस का आ गया। तो इस हिसाब से हो गया, ये सीधा पूरा आपका दिया हुआ होगा ऐसे कैसे। तो ध्यान रखना है कि अगर आपने इसमें ऑक्सीजन की पूछ ले तो आप कह दो -2, लेकिन होती है +1। ठीक है, इसी के साथ में एक आपका होता है OF2, इसकी होती है +2। ये आपको ध्यान रखना है सीधे। ठीक है, ऑक्सीजन में जर्नल ऑक्सीजन ऑक्साइड होगा, किसी का भी ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, कोई सा भी ऑक्साइड हो तो आप -2 लगाएंगे। वहीं पे आपका परऑक्साइड हो गया, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड, ये सब होते हैं, तो आप लगाएंगे -1 ऑक्सीजन का। यहाँ पर अगर हम H2O2 की अगर जर्नल हम पूछें कि H2O2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो आप जनरली यही तो लिखोगे 2x + 2 × -2 = 0, 2x - 4, ठीक है, तो 2x 4 और x बराबर कितना हो जाएगा 2। यही तो आप निकालोगे इसी तरीके से, लेकिन ये आपकी गलत हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल क्या, पेरोक्साइड जो होता है उसमें जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरीके से आपका होगा ऑक्सीजन का, तो उसमें -1 सीधा आपका आप डायरेक्ट निकालोगे। H2O2 दिया हुआ है, जबकि ये क्या है, पेरोक्साइड है, ये क्या है, पेरोक्साइड, जबकि रूल कहता है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर वो -1 होती है, आप लगाओगे -2 जो कि होती है ऑक्साइड की, तो हो जाएगा गलत, हो जाएगा। तो बस आपको यही रूल्स देखने हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, नोट करो सब लोग, फिर आगे का करते हैं। पता है आप लोग अपनी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए आपको बेटा लग भी रहा है सर कि हम आपको थोड़ा सा थ्योरी टाइप का दिखवाते हैं, लेकिन आप जब पढ़ने के बाद में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, बहुत बेटर फील होगा, क्योंकि अभी आपके पास ये तो है नहीं कि बहुत मतलब समय जो है आपका नेक्स्ट ईयर में होगा एग्जाम प्रॉपर, नेक्स्ट मंथ में अगर एग्जाम है आपको, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिखवा दें, तो हम सवाल करवा दें बिना कंसेप्ट के, आपके समझे। ऐसे अगर डायरेक्ट हम लिखवा देते कि H2O2 का इस तरीके से निकलेगा, तो वो हो जाएगा गलत, आपको समझने में नहीं आएगा। आपके पास अभी समय है, कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स को बनाओ, कॉन्सेप्ट को समझो, नोट्स को बनाओ और अच्छे से पढ़ो, बेटर आएगा रिजल्ट।
जितने भी आपके अलॉयज होते हैं, अलॉयज जैसे अमलगम, मेटल मेटल को आपके मिक्स करके जितने भी अलॉयज होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जैसे कि आपका सोडियम और मरकरी अमलगम जो होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इस वक्त 0 है। जितना भी हो, मतलब आपके जो मेटल होते हैं, मेटल मिक्स नहीं हो सकते, मेटल मिक्स नहीं होंगे लेकिन पास में रह सकते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 0 होगी, क्योंकि वैसे अलग अलग अगर करोगे तब भी 0 आएगी, सोडियम की अलग में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका रूल रहेगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे ग्रुप में डिवाइडेड है, जिस तरीके से एच ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड था। हम डायरेक्ट आपको कार्बन, बोरान या जो भी है नाइट्रोजन, इसके डायरेक्ट नहीं लिखवा रहे, आपको हम मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक बता रहे हैं, मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, क्योंकि हर किसी एलिमेंट्स की मिनिमम और मैक्सिमम से ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। जनरल फॉर्म में आप लगा दो, ऑक्सीजन का जैसे लगा रहे हो वैसे लगा दोगे, लेकिन हमें वहाँ पर जनरल नहीं देखना है। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला आपका ग्रुप कौन सा रहता है? 13 आता है। बोरान फैमिली का होता है ग्रुप 13, बोरान फैमिली। अब जो भी आपके 13, 14, 15, 16 इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या है कि जो ग्रुप नंबर है उसमें से 10 को माइनस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है उसमें से हम क्या करते हैं, 10 को माइनस कर देते हैं, वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल आता है। 13 में से 10 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। तो मैक्सिमम इसके जितने भी बोरान फैमिली में है इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपका होगा प्लस। ठीक है, अब मिनिमम आप लोगों ने ऑक्टेट तो पढ़ा ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 और 2 - 5। ऑक्टेट आप लोगों ने सबने पढ़ा है, बोरान फैमिली। ठीक है, इससे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 13 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी? 5 की होगी ना। तो इसलिए पूरा मतलब मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी आपको जानना हो, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग जान सकते हो कि आप मैक्सिमम देखो इस तरीके से निकाल लोगे। ग्रुप 14 का करोगे, ग्रुप 14 किसका मेंबर होता है बताओ? कार्बन का होता है, कार्बन फैमिली। ऑक्सीडेशन नंबर आप ज्ञात करोगे तो देखो 14 में से आपकी 10 जाएगा, कितना आएगा? प्लस का 4, ये आपका मैक्सिमम है। अब मिनिमम ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? हमें टोटल, हमें यहाँ पर चिन्ह नहीं देखना है प्लस और माइनस का। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हमारे टोटल 8 हो जाए, जैसे +3 - 5 +4 2 - 4 8 हो गए। ये हमारे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। जितने भी ग्रुप 13 बोरान फैमिली के मेंबर हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वरी करता है। आपने देखा होगा ना कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे ना, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसमें देखा होगा +2 +3 +4 +5 इस तरीके से आता। इसी प्रकार इनके भी होते हैं। इन जनरल में तो आप +3 कर सकते हो, जैसे Fe +2 होता है आपका, सबने पढ़ा। आयन होता है, आयन का मतलब क्या होता है? यही तो ऑक्सीडेशन नंबर है, जितना चार्ज होगा वो इतना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्टेट के रूल के अकॉर्डिंग +2 है, इसका मतलब ये 2 दे सकता है अपने ऑक्टेट पूरे करने के लिए। कोई माइनस होते तो ऑक्टेट ले सकता है। Fe +3 भी होता है, इसका मतलब कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी ना है। अगर स्टेबल की बात करें तो स्टेबल तो +3 है, क्योंकि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता इसका। आप कहो कि बोरान फैमिली के जितने भी
मेंबर है उनमें से किसी का +4 हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका निकल आएगा। फिर आपका ग्रुप 15 कौन सी फैमिली आएगी? नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम मिनिमम बताओ, आप ही लोग बताओगे। इसके एग्जाम्पल तो हम करवा देंगे और जितने एग्जाम्पल हम करवाएं आप केवल उतने ही अगर देखते जा रहे हो तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा। तो भाई 15 में से 10 जाएगा, 2 मिनिमम क्या रहेगा, फिर -5 क्यों आएगा? -5 जो आएगा तो आपका 10 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई यहाँ पर आप चिन्ह थोड़ी देर के लिए नहीं नेगलेक्ट कर दो कि ये चिन्ह नहीं है। वैसे अगर करोगे तो -5 + 5 तो कट गया, 0 हो गया। लेकिन हमें टोटल 8 निकालने हैं, 5 3 8 4 4 8 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम को आप किस तरीके से पहचान करोगे कि किस ग्रुप का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कैसे ज्ञात करोगे। जब मैक्सिमम आपको निकल गया कि 14 है तो 14 में से आपने 10 माइनस कर दिया तो आपका आ गया मैक्सिमम। 15 है -10 कर दिया, आ गया मैक्सिमम 5। तो आपको 8 पूरे करने के लिए -3 नीचे हम जा सकते हैं। टोटल अगर आप काउंट करोगे तो -3 -2 -1, ठीक है, और फिर यहाँ से +1 +2 +3 +4 और +5 कितना हो रहा है? टोटल 8 हो रहा है। और ऑक्टेट पूरे करने के लिए तो हमें 80 तो होते हैं, जो स्टेबल अवस्था में होता है वही कंडीशन है। ठीक है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को जल्दी से थोड़ा सा सही से समझ में आ जाए। इसी के प्रकार आपका ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली होती है। ऑक्सीडेशन नंबर +6 2 -2। ग्रुप 17 क्लोरीन फैमिली या हैलोजन, ये तो होता है। अब इसमें सिर्फ 2 को छोड़ के और कौन से को छोड़ोगे आप? ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन को छोड़ दो, बाकी क्लोरीन को, क्लोरीन से लेके तो इसका +7 to -1। वैसे क्लोरीन अगर इंक्लूड करोगे तो क्लोरीन का -1 तो होता ही है, और क्लोरीन का आपका हो जाता है ना +7 तक। इसका एग्जाम्पल बताऊँ, जो हो गया। वैसे आगे भी आ जाएगा लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ClO2 ClO, ठीक है, माइनस, या आप पहले H लगा दो, इसे इस तरीके से लिख सकते हो HClO, ठीक है। ClO2 ClO3 और ClO4 माइनस सब पे 1 रहेगा, ठीक है। अगर आप माइनस चिन्ह हटाना चाहते हो तो H लगा दो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही तो होता है, माइनस है तो 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन की निकालो बेटा। जनरली ऑक्सीजन का जनरली रखो फार्मूला, -2 रखते हैं हम जनरल फॉर्म में। यहाँ पर X प्लस -2, माइनस का 1 है तो यहाँ पर -1 रखेंगे, -1 रखेंगे, चार्ज जितना होता है उतना हम रखते हैं। X -2 -1 और ये जाएगा -1 +2 तो X बराबर +1 हो जाएगा। क्लोरीन का +1 हो गया। सिर्फ आपका क्या ऑक्सीजन में केवल O2 तो किया है, बाकी तो सब एक ही है, चार्ज भी 1 है। यहाँ पर अब आप करोगे इसका X -2 और 2 है, ठीक है, प्लस करोगे बराबर -1 तो X -4 -1 X बराबर -1 +4 तो X बराबर +3, ठीक है। सेम इसी के तरीके जब करोगे तो X बराबर +5 और इसका आएगा X बराबर +7। देखो
इस तरीके से जाता है। आप लोगों ने -1 पढ़ा, ये है -1, इसका देखो हो गया मिनिमम, मैक्सिमम हो गया +7। इस तरीके से जाता है। सल्फर का भी होता है, SO2 और SO3 में लगा के देख लो, निकल आएगा। कंपाउंड तो वही है, ऑक्साइड ऑक्साइड, हर कितना है, डाई ऑक्साइड है, ट्राई ऑक्साइड है, तो पर ऑक्साइड तो नहीं है ना। SO2 और SO3 लगा के देख लो, डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड है, बरी कर जाएगा भाई। 2 दूनी 4, तो ऐसा क्या आ जाएगा, +4, और 3 दूनी 6, +6, यहाँ आ जाएगा +4 और यहाँ आ जाएगा +6। और सल्फर किस में होता है, इस फैमिली में होता है, ऑक्सीजन फैमिली में, 16 पर +6 है, देखो मैक्सिमम। इस तरीके से आपको करना है। देख लो बेटा, नोट कर लो, बहुत काम का है ये, सीधे सीधे पूछ लेता है। आपको इसी बात का, तो यही बात का ध्यान रखना है। ग्रुप 18 का तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ठीक है, और उधर 0 आ जाएगा। इसके साथ में हम अलग से हाइड्रोजन का भी लिख दे रहे हैं। 6 नंबर है ये। बाद में 7 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में आपका जितना रहेगा कि जनरल में आप जितना भी, चाहे क्लोरीनो क्लोरीनो ब्रोमीनो आयोडीनो, ठीक है, सबका रहेगा क्या, -1। और क्लोरीन का ऑलवेज एनी कंपाउंड, क्लोरीन का तो आपका यही रहेगा, कोई सा भी कंपाउंड आ जाए, ठीक है। लेकिन यहीं से जैसे कि ये देखो, आप हमने क्लोरीन का बताया, इसी तरीके से ब्रोमीन का, आयोडीन का भी बढ़ जाता है। तो यहीं पे लिखेंगे आप, बट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कैन वरी फ्रॉम, ठीक है, -1 to +7, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन हमने ऊपर कर ही दिया। आपका चाहे जीनॉन, डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, कोई सा भी आपका क्लोराइड ऐप का कोई सा भी आपका कंपाउंड आ जाए, वो आप माइनस ही लगाएंगे क्लोरीन का। इसके साथ में आप अलग से नोट करके ये लिख लेना, इन्हीं ग्रुप के साथ में जिनका ज़्यादा पूछता है, क्रोमियम, ठीक है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, +6 -2, टोटल में 8 करनी है, 8 +6 -2, +6 होता है इसका, -2 नहीं होगा, 0 होगा, सॉरी 0, ये अलग केस है। और इसके साथ में आपका मैंगनीज का भी बहुत पूछता है, मैंगनीज का अलग से, जैसे KMnO4 बहुत पूछता है, ठीक है, उसका भी आपका जो मैक्सिमम रहेगा आपका +7 रहेगा और मिनिमम 0। ये अलग से केस है, इसलिए इनको अलग से मैं लिखवा रहा है। और वैसे ये देखोगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट में है। आप अगर रूल्स को आप पूरे लिख के आप पढ़ते हो तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कभी गलत नहीं होगा।
आप डायरेक्ट लगा देते हो जर्नल। हमने अभी जो एकेडमिक में जितना भी करते हैं हम जर्नल ही लगाते हैं। जर्नल 5-10-12 के रट लिए और उन्हीं का लगा देते हैं, यही तो करते हैं। थोड़ा सा हट जाओगे कि कंपटीशन में आ गए तो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का पढ़ोगे, अच्छा लगेगा। हो गया बेटा? नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। नंबर, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड का जो भी होता है आपका, चाहे मॉलिक्यूल्स हुआ कुछ भी हुआ, उसका आपका रहेगा 0। फॉर एग्जाम्पल NiCO4 होता है, तो इसमें CO जो 4 है आपका, इसका हम लगाते हैं 0। अलग नियम है, आप कार्बन का अलग लगा सकते हो, तो ऑक्सीजन का अलग लगाओगे गलत हो जाएगा। पूरा सीधा कॉलम, ठीक है, CO4 का हो जाएगा आपका 0। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और, CuNH3 का होल 4 SO4, इसमें NH3 का जो होल 4 है, इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिगेंड्स के बारे में आएगा, तो वहाँ पर NH3CO ये क्या है, लिगेंड, क्योंकि ये न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी, ठीक है। और उदासीन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। 9 नंबर आपका रहेगा और चार्ज एटम या आयन जो भी होगा, ऑक्सीडेशन नंबर
इसका जो भी होगा चार्ज ऑन एटम या आयन, ठीक है, जो भी आपका चार्ज होगा, जैसे कि आपका SO4 -2, ये एक अलग है सल्फेट आयन, प्रैक्टिकल में हम करते हैं सल्फेट कार्बोनेट, अलग अलग आयन है, -2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, सीधा सिंपल। अमोनियम आयन का भी नाम सुना होगा आपने, प्लस एक आयन है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। अलग अलग जब अलग निकालने को पूछेगा इनका कि NH4 आयन में आयन का, तभी आप अलग करोगे, लेकिन पूरे का आप करोगे +1, ठीक है। ये आपको वो नियम है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। नंबर का आपका द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, आयंस में या कंपाउंड में, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। जितने भी आपके जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HNO3, जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप काउंट करोगे तो 0 आएगा, सबका एक, ठीक है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन कंपाउंड, HNO3 एक कंपाउंड है, ना कि एलिमेंट है, इन सबका सम। H2SO4 में भाई आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि H2SO4 में H की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, यही तो है, या H की निकालिए या S की निकालिए या 4 की, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इन सबका जब सम करोगे ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इनका क्या होगा, योग 0 आएगा। इसी प्रकार रिएक्शन, जब आपकी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हुए होते हैं, रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन नंबर और प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन नंबर अगर इक्वल हैं तो आपकी रिएक्शन सही है, अगर इक्वल नहीं है तो बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। H3PO4 भी, H3PO4 सम ऑफ, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, दो नियम और बचे हैं बेटा, 2 नियम और पढ़ लो, फिर इसके एग्जाम्पल करवाते हैं सारे। इधर वाले हो गए बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी की ज़्यादा है और ए से, ठीक है, नोट में है। कोवैलेंट बॉन्ड में 2 होते हैं, NaCl मान लो, कोई सा भी एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है, तभी तो जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमने सपोज करो कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा मानी है, तो यहाँ पर जो आपका आएगा सिंगल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अगर आपका सेम एलिमेंट है, एलिमेंट सेम है, मान लो यहाँ पर ए और ए और ए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। अगर आपके सेम है, जैसे कि आपका मान लो क्लोरीन और क्लोरीन है, सेम है तो 0 रहेगा। जैसे आपका हाइड्रोजन है, तभी आपको शुरुआत में पहला ही क्वेश्चन बताया H2O होगा। तो अब इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेम है ए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे नाइट्रोजन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का 0 रहेगा, ठीक है। आगे समझ में? ऑक्सीजन का सर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, O2। पहला क्वेश्चन में O2 एग्जाम्पल लिखवाया, देखो पहले रूल में। हाँ, इसी के साथ में देखो बेटा, जब हमारा A हो और B हो, सिंगल बॉन्ड, A डबल बॉन्ड B और A ट्रिपल बॉन्ड, यही तो है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या मानी थी? D की ज्यादा मानी थी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी तो वो प्लस में होगा या माइनस में? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कंपाउंड कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में? कौन सी फैमिली है? हाइड्रोजन फैमिली है। और हाइड्रोजन फैमिली किस में होती है? माइनस होती है। सिंगल बॉन्ड है इसलिए माइनस, तो ये रहेगा प्लस में। डबल बॉन्ड है तो -2 और इधर +2, -3 और +3, ठीक है। एग्जाम्पल में इस तरीके से समझ लो, हाइड्रोजन HCN आपका ये कंपाउंड है, ठीक है। HCN कंपाउंड है जिसमें साइनाइड माइनस आयन होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस होता है, साइनाइड माइनस होता है, यही तो है। बट अगर हम इसका ही स्ट्रक्चर करें, ठीक है, हमने इसको ही और आगे बढ़ा दिया स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो हाइड्रोजन को तो +1 रहेगा ही रहेगा, हमारा रूल्स है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन सा ज्यादा है? कार्बन और नाइट्रोजन? नाइट्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो -3। अब इसके अकॉर्डिंग +1 है तो यहाँ पर -1 इसका होगा। हम इनकी बात कर रहे हैं, जब इनको हम डिलीट करेंगे, ठीक है, और जब इन पे करेंगे तो -3 और इस पे आएगा +3, और +3 और -2 है तो यहाँ पे +2 ही तो बचेगा, कार्बन में +2 ही तो बचेगा फिर। तो अगर तीनों का अलग अलग हम ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका +1, कार्बन का हो जाएगा +2 और नाइट्रोजन का हो जाएगा -3, जो आपका शायद हमने को मिटा दिया, ठीक है। नियम में आपका लिखा था कि कार्बन का कितने से कितने हो जाएगा, +4 से -4 तक, और यहाँ पर +2 है, ठीक है। नाइट्रोजन 15 का है तो +5 से -3, और इन जनरल फॉर्म में नाइट्रोजन का -3 ही लेते हैं, इन जनरल में। जब आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का निकालने को नहीं कहे, ठीक है, और कोई सा भी कंपाउंड हो, तब हम नाइट्रोजन की -3 ही लेंगे, ठीक है, जनरल। ये देखो, ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड का हो गया। लास्ट बचा है आपका ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का।
ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें वही हम मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आपने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला क्या होता है, अगर ए है और बी है, जिधर हम एरो से दर्शाते थे, कोऑर्डिनेशन बाउंड को एरो से ही तो हम चिन्ह से दर्शाते थे, तो वही है एरो से यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और ये बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर आपका सेम कंपाउंड है तब आपका देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, -2 +2, यहाँ पर -2 क्योंकि इसकी ज़्यादा है, +2 यहाँ पर इसकी -2 +2। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में +2 रहती है, ठीक है। सेम अगर बी का रहेगा तो इधर माइनस रहेगा और इधर प्लस रहेगा। ये तो इसका हो गया, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं या ए से ए की तरफ जा रहे हैं, बी से बी की तरफ जा रहे हैं। जब बी से ए की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, अब हमने यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा लिखी है एक एग्जाम्पल के तौर पर, और बी से हम जा रहे हैं किधर, ए की तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तब क्या रहेगा, तब कोई सा भी चार्ज नहीं रहेगा, नो चार्ज। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन से जाएं कार्बन की तरफ तो कोई चार्ज आएगा इस पर, बताओ, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल यही हम समझा दे रहे हैं। H, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पर ये लगा, ठीक, नाइट्रोजन से कार्बन, यहाँ पर +1 है तो इधर -1 हो जाएगा इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कार्बन 2 बॉन्ड है ना, अब 2 को आप ब्रेक करोगे तो इधर +2 और इधर -2। अब देखो आप हाइड्रोजन की हमेशा +1 रहेगी, ठीक है। जब हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड होगा तभी -1 रहेगी, बाकी जितनी भी होंगे उसकी +1 रहेगी, ठीक। यहाँ पर कार्बन की +2 है, 2 बॉन्ड है, क्योंकि इसके लिए हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, और नाइट्रोजन के 3 कितने हो गए फिर -3, फिर -1 और -2 ऐड हो जाएंगे, चिन्ह तो हमारा माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ये आपके जो है मुख्य नियम थे, ठीक है, इनको नोट कर लो। इसके साथ जो आता है सिल्वर का कभी पूछ देता है +1 रहेगा, कैडमियम का पूछता है +2 रहेगा, और जिंक का भी आता है +2 रहेगा। बस ये आपके नियम है, बस इतना रहेगा, इतना है। बाकी आप डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पे करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज़्यादा कभी नहीं होगा। जिसका भी अगर ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ रहा तो समझ लो वहाँ गलत है। इसलिए ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने निकलवाया है आपको, डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे कि नाइट्रोजन की कितने आएगा, ऑक्सीजन में कितना आएगा। मैक्सिमम मिनिमम दोनों लिखवाएं हैं। हो गया, इधर वाला उतार लिया था हमने, इधर वाला हो गया सबका। इसके साथ साथ जो आपका जो हमेशा गलती होगी आपकी, इस नियम को आप पढ़ेंगे, देखेंगे
जो जल्दी आपका सही होगा ही नहीं बिना इसको पढ़े, कोई सा भी आपका देना। सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, their linkage and their oxidation number is calculated by their structure। बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बिना स्ट्रक्चर के बनाए। अगर आपने स्ट्रक्चर के बनाए आपने निकाल दी तो ऑक्सीडेशन नंबर आपकी गलत हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपका Cr2O5, इसमें Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी बताओ? Cr2O5 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? ठीक है, बताओ कितनी होगी? स्ट्रक्चर किस किस का होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस किस का? सल्फर होगा, ठीक है, क्रोमियम, फास्फोरस, डीसी, ये तीन मोस्ट है जिनके आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड ऑफ सल्फर, क्रोमियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। बिना स्ट्रक्चर के इनके नहीं निकाल पाओगे। वैसे निकालोगे तो आप कितने निकालोगे? 5 दूनी 10, 2 है तो 5 आएगा, तो आएगा। ऑक्सीजन की -2 है, 5 2 या 10, 10 इस पार जाएगा, यहाँ पर 2x आएगा इसका, तो आपका x = 5 ही तो आएगा, क्योंकि ये गलत है। ये आएगा सर, ये आएगा इसका, यहाँ -2 नहीं है, ऑक्सीजन का बताया है। ऑक्सीजन का -2 लगाओगे इन जनरल फार्मूला में, जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके स्ट्रक्चर में 2 पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं, 2 पेरोक्साइड बॉन्ड, 2 होंगे पेरोक्साइड बॉन्ड। और आपको अभी हमने लिखवाया था पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं? -1 लिखते हैं। तो 2 ऑक्सीजन की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी -1 से, बाकी के जो बचे 3 उनकी होगी -2 से, तब जाके निकलेगा क्रोमियम का। बिना स्ट्रक्चर के आप नहीं निकाल सकते। मैं ऐसे आपको 10-12 स्ट्रक्चर बताऊंगा, आपको सिर्फ वही देखिएगा, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, अब आप लोग जर्नल में निकालना, मैं जर्नल लिख के दे रहा हूँ, निकाल के लेके आना। आप लोगों का होमवर्क समझ लो, चाहे कुछ समझ। पहला आपका एनसीईआरटी का सबसे पहले नंबर पे आता है KI3 में K का निकालना, KI3 में। और इसका अगर हेडिंग की बात करें तो कैलकुलेट एवरेज, जो आप लोग अभी तक निकालते हो ना बेटा, कैलकुलेट एवरेज निकालते हो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो हम जनरल में फार्मूला लेते हैं, -2 या +1 या -1, +1 नहीं लेते हैं। जैसे क्लोरीन का -1 लिया हमने, प्लस में कोई सी वैल्यू नहीं ली, तो वो जनरल में होता है, एवरेज में होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप लिख के लेके आना, करके लेके आना, जिसका भी हो जाए थोड़ा 1-2 बताना यहीं पे। NiCO का होल 4 H3PO3 का बताओ, ये वाला आप अभी बताओगे। इसका स्ट्रक्चर नहीं, ये डायरेक्ट वैसे जनरल में, मतलब 5-6 तो ऐसे इतने लिखवाए हैं, तो 5-6 तो आपको पता होना चाहिए। और K2Cr2O7
इसमें CR का ये वाला अभी निकाल के बताओ किसका कितना आ रहा है। ठीक है, XCF5 माइनस में XE का निकालना है। ये रहो Y है, Y के लिए क्या बोलते हैं, यट्रियम। B ब्लॉक में है लैंथेनाइड एलिमेंट्स, Ba2 Cu3 O7। ठीक है, और इसमें Y+3, इसमें आपको निकालना है कॉपर का। ये वैल्यू हमने दे रखी है। ठीक है, 10 लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। 7 FeCN का जो हमने अभी के लिए बोला है उसका निकाल के बताओ, बाकी तो जो अभी कर ही लेना। -4 S4O6 -2 में S का। एक बात और ध्यान दो, देखो कभी कभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, 2 पूछ लेता है। उसका एग्जाम्पल देखो, समझो। अगर आपका NH4 प्लस दिया हुआ है, इसी के साथ में आपका दिया हुआ है NO3 माइनस, और पूछे कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ध्यान दो। अरे एक बार बेटा ध्यान दे दो, बाद में करना। अगर पूछे नाइट्रोजन की क्या होगी, तो नाइट्रोजन तो यहाँ 2 है, तो दोनों की अलग अलग आएगी। तो इस केस में हम दोनों आयन को अलग करके अलग अलग नाइट्रोजन की निकाल लेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे, और निकाल के हम ऐड भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी नाइट्रोजन, एक NO3 के अकॉर्डिंग और एक NH4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 9 नंबर पे ये कर लेना, और एक और है Na2H2O3 में S। ये 10 जो है, इसमें H3PO3 का क्या है, माइनस में प्लस में 3 आएगा इसका। ठीक है, ये एवरेज का है। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर और करवाते हैं। हमें उम्मीद है अगर ऑक्सीडेशन नंबर में से आया अगर आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि जो हर साल आता है, आप देख लेना प्रीवियस का पेपर उठा के, लास्ट 7 ईयर के आप उठा के देख लेना, जरूर क्वेश्चन आते हैं। और पूरे के पूरे ऐसे उतार लिए जाते हैं NCERT से। NOClO4, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएंगे। ये निकाल के लेके आएंगे आपका, इसमें मैंने स्टार बनाया है NOClO4 में Cl। ठीक है, ClO4 में करके भी दिखाया था सर। यस, चौथी वाली का सर 6 आंसर आएगा। K2Cr2O7 है, जनरल फार्मूला, इसका -2 लगाओ, और K का आपका कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है, तो +1 लगाओगे, सीधा निकल आएगा 6 आएगा। ठीक है, +1 है तो 1 2 12 6 आएगा। ठीक है, 6 प्लस का इस 7 दूनी 14, और इधर 2 14 में से 2 जाएगा 12, और 12 का 2 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा। हिंदी में थोड़ी ज़्यादा तेज बड़ा हो जाता है, हैबिट। कौन सा वाला?
इसलिए हम जो टीच करते हैं तो वहाँ पे हिंदी को थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ जाता है। हिंदी में अपने साइंस वालों को तो इंग्लिश में चल जाता है, थोड़े वैसे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं बीएड वालों को और एमएससी वालों को। एमएससी वालों में तो इंग्लिश का चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीएड वालों में हिंदी कॉलेज का नाम है एमएससी एमएससी सब कॉलेज का नाम है। कॉलेज का नाम है। कॉलेज का नाम क्या करोगे? अरे बता दो। उस कॉलेज में पढ़ाते हैं उस कॉलेज में पढ़ाते हैं। और इधर नवाबगंज में आपने देखा होगा आदर्श महाविद्यालय। अभी भी क्लास लेते हैं, डिवाइडेड ही है, हमारे डिवाइडेड है इधर उधर। उसके पड़ोस में आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ पढ़ता है। कौन से क्लास में? वहाँ ही पढ़ाया जाता है। हाँ, कौन सा ईयर है तुम्हारा? तो जब तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ उससे पहले प्रिंसिपल सुरेंद्र गंगवार है। तुम्हें कौन पढ़ाता है? केमिस्ट्री प्रेम गंगवार पढ़ाता है। तुम जाते नहीं हो ना, तुम जाते नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं। जाते नहीं हो ना इसलिए तुम्हें पता नहीं। वहाँ फिजिक्स का कोई है ही नहीं। रेगुलर है लेकिन नाम का क्यों? नाम का रेगुलर है। अटेंडेंस पूरी करवा रहे हैं वहाँ की, यही कहते हैं ना जाके। सबको पता है। क्या पता है सबको? बताओ। सबको ये नहीं पता कि हम पढ़ाते हैं। हो गया बेटा ये। अब जैसे कि हमने आपको बताया था इंडिविजुअल वाला, अब आपको बताते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सीधे सीधे पिछली बार जो आया था पहले वो उसी की बात कर लेते हैं। CR205 23 में आया था, 23 एंड 24 में। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर का नाम होता है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर तुम बायोलॉजी वाले हो, वैसे जानते हो कैसी बनती है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बताओ। ये तो इसकी क्या बना दिया? माउथ बना दिया। क्यों बना दिया? नहीं बना दिया? बताओ। बन गई बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऐसी तो होती है ना, केमिस्ट्री में है तो ऐसी तो बनाएंगे बॉन्ड को, है। अब बायोलॉजी वाला थोड़ी ना समझा देंगे आपको। बताओ। अच्छा क्या बेटा बताओ। अगर बनाओगे बायोलॉजी के हिसाब से तो इस तरीके से करोगे क्यों? ऐसे करोगे है? कोई बात नहीं, केमिस्ट्री तक ही सीमित रहो। ठीक है, देखो बेटा डबल बॉन्ड है -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +2। इस बॉन्ड की बात हो रही है अभी इन दोनों की। ठीक है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 और सभी को लो जोड़। ठीक है, 2 2 4 2 6। तो क्रोमियम यहाँ भी Cr लिखना। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका? ऑक्सीडेशन नंबर +6। वैसे आप करोगे तो कितना आएगा? 5 × 10 और 10 का आधा 5। अगर आप जनरल फार्मूला में करोगे तो यहाँ पर 5 आएगा प्लस का, जो कि आपका राउंड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर।
अब इसमें अलग अलग की बात करते हैं। अभी तो हमने केवल क्रोमियम का ही बताया है। अब ऑक्सीजन का भी तो देखना, हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस का 6, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 एंड -2। जब भी आपको ये स्ट्रक्चर आएगा, अगर क्रोमियम की पूछेगा तो आपकी +6 रहेगी, अगर ऑक्सीजन का पूछेगा तो ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन कहीं नहीं होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन होंगे। जैसे इस तरीके से हमने एक और बताया था कि डबल बॉन्ड करके करना है, जैसे नाइट्रोजन का 2, तो ऑप्शन 2 होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो परऑक्सी लिंकेज है या नहीं है, परऑक्सी बॉन्ड लिंकेज, बॉन्ड या लिंकेज, परऑक्सी बॉन्ड या लिंकेज बताओ। 2 हैं, एक इधर का और एक इधर का, ठीक है। परऑक्सी बॉन्ड में मतलब O2 और माइनस होता है तो वही है, ठीक है, -2। तो इसमें परऑक्सी लिंकेज, तो कभी कभी आपको इसमें पूछ लेता है कि इन दिस रिएक्शन, ठीक है, हाउ मैनी परऑक्सी लिंकेज फाउंड, मतलब इस रिएक्शन में कितने परऑक्सी लिंकेज पाए जाते हैं या उपस्थित हैं या प्रेजेंट हैं। वहाँ पर ऑप्शन 2, 3, 4, 5 इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आप ही बताओ NaCl, बेटा इस तरफ नेक्स्ट स्लाइड, नहीं तो एक ही स्लाइड में सब कुछ हो जाएगा, है। सेकंड रहेगा आपका NaCl और थर्ड रहेगा आपका HOCl। बताओ, इसमें आपका N का बताना है। जब आप स्ट्रक्चर वाइज निकालना है तो सभी का ही बताना है, ठीक है। किसी एक का क्या पूछे, सबका आप निकाल के बताओ, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगी बताओ क्या। अगर पूछने के लिए अगर हम कहें इसकी N की बता दो और इसकी Cl की बता दो, हम आपको ज़्यादा नहीं लिखवा, इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल आप घर से करके कोशिश करके लेके आना, हम देंगे, अभी होते हैं ठीक है, नहीं है तो हम बताएंगे, ठीक है। 12-14 बस आपको उन्हीं में से ही क्वेश्चन अगर आया आपका इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर का, तो आपका क्वेश्चन हमें अपने आप में विश्वास है। बाकी आप लोगों का याद करो, तैयारी करो, या नहीं तो तुम्हारे अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर पता चलेगा। बताओ इसमें किसका क्या रहेगा, NaCl का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड होते हैं, सिंपल सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड होते हैं। हमने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरीका बता रहे हैं हम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लेस होगा उसको अलग और ज्यादा वाला अलग, ठीक है। अब क्लोरीन के साथ में हम ऑक्सीजन को रख नहीं सकते क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। Cl और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है डबल बॉन्ड। जब यहाँ पर Cl -1 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका +1 होगा अकॉर्डिंग टू सिंगल बॉन्ड, और इसका डबल होगा, फिर सीधी सी बात है, ये -2 रहेगा। भाई परऑक्साइड तो केवल ऑक्साइड ही तो है जी, परऑक्साइड तो नहीं है ना सुपर ऑक्साइड है। तो जब ऑक्साइड है तो हम -2 ही तो लेंगे, -2 लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और जब +3 हो गया तो सबका आप अलग अलग लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, और फिर आपका परऑक्सी लिंकेज कितना है, कितना हुआ इसका ऑक्सीजन का, फिर आप बता भी दो भाई।
ऑक्सीजन का कितना आया? अरे सिंपल एक ही तो है, जो दिख रहा है वही तो बोलना है, जो दिखेगा वही तो दिखेगा। तो यहाँ पर जो दिख रहा है तो वही लिखना है बस। क्वेश्चन के आंसर में भी जो दिखेगा वहीं से ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की जरूरत करते हैं, लेकिन आंसर को अगर तुरंत वहीं से ही अप्लाई करके क्वेश्चन में लगाएं तुरंत आंसर आ जाता है बहुत जल्दी। जैसे प्रीवियस में पिछली बार जब ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो उसमें से डायरेक्ट आंसर से अगर चूज करते तो तुरंत ऑप्शन आ जाता। आप लोग थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से देखते नहीं। और जितने भी मैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ उसमें जितने भी पीडीएफ में आपके क्वेश्चन आते हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन नहीं है कोई सा भी जो रिपीटेड हो, क्योंकि मैं खुद अपने आप से बनवाता हूँ। हर एक क्वेश्चन का अलग फार्मूले के ऊपर डिपेंड होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर कम होंगे लेकिन सब अलग अलग, उसके साथ साथ आपके टॉपिक जितने भी हैं वो सब क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही क्वेश्चन एक ही टॉपिक है उसी से ही सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, मैंने पीडीएफ सेंड भी करी थी एक बार, उसमें से क्वेश्चन देख भी लेना। अलग अलग टॉपिक पे होगा, कोई एक ही टॉपिक का नहीं होगा जो पूछ रहा हो। तैयारी को अगर थोड़ा सही से करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तक हाइट कितना आया? 320 था, कितना था? 341, 242। ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है, जबकि केवल 3 ही चैप्टर थे और सब आपके 2-2 बार के 3-3 बार के पढ़े हुए। बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, यही तो 3 थे। इसके बाहर का नहीं आता आपका स्टेट ऑफ मैटर का, लेकिन वो आपके नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हटा दिया गया है, क्योंकि उसका कुछ भाग आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो। इस बार ऐसा किया गया है कि आपका जो सिलेबस जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप एक ही चीज को पढ़ें, वही चीज फिजिक्स में पढ़ो, वही चीज केमिस्ट्री में पढ़ो, ऐसा नहीं रखा गया। हाँ, इसलिए चैप्टर्स को कम कर दिया। तो इसका बेटा क्या होगा? सीधी सी बात है, सिंपल है कि इसका -2 हो जाएगा और इसका क्या रहेगा हमारा? ठीक है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, जबकि -2 +2 आएगा। आप लोग केवल सुन रहे हो, देख रहे हो, बता नहीं रहे हो। तो +2 और +1 ऐड हो जाएगा, +3। इससे पहले तो हमने n का -3 लगाया था, क्यों? कंफ्यूज, क्योंकि नाइट्रोजन कितना होता है? 16 फैमिली होता है, 17 फैमिली या 15 फैमिली, 15 फैमिली का होता है, हैं? तो कितना आएगा? 5। इसका मतलब +5 शो करेगा और -3, तो -3 पहले वाले में आया, इसमें +3 आ गया, तो क्या हर्ज हो गया? बीच का ही तो है, हैं? अपने पास कुछ बचा नहीं उसमें। Cl का -1, पैरोक्सी लिख के जाए कोई नहीं है तो 0, ये रहेगा। इसी प्रकार इसका OHCl का तो आपका बहुत सरल है, निकाल के बताओ भाई, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। सीधा सा देखो भाई, ये OH है, OH में माइनस रहता है अलग, और Cl अलग है नहीं है? बताओ फिर, तो सिंपल सा है इसमें भाई। Cl का क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl -1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H। अब इसमें अगर H का पूछेगा तो आपका H का +1 रहेगा, जब होगा -1 आ रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन का -2 जो हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ठीक। अब ऑक्सीजन का, अभी हाइड्राइड H ऑक्सीजन लगा हुआ है तो जब +1 है उसका लगेगा -2, इसके अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि -2 होता है, ऊपर से माइनस दिया हुआ है तो वैसे ही कम हो जाएगा ये। तो हाइड्रोजन का एक ही तो आएगा अगर इसे ज्ञात करोगे तो, ठीक है बेटा। तो इसका ये है, अब मैं कुछ आपको लिख दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर की फॉर्म में आएंगे, वो उसे घर से बना के लेके आना, अच्छे से करके लेके आना, ठीक है।
पहले इसे उतारो, फिर आपको ऊपर के लिए देते हैं। आप लोग इन रूल्स को 1-2 बार पढ़िएगा जरूर घर पे। कभी भी आपके ऑक्सीडेशन नंबर गलत नहीं होंगे, अभी नहीं, आगे चल के कभी भी। क्या नाम है बेटे? तुम लाल बहादुर में पढ़ते हो, नाम बताओ अपना। है अमन। और कौन पढ़ता है? तुम? तुम्हारा अमित। और भी हमारे साथ इंटर के आधे बच्चे लाभ में गए हमारे कॉलेज की। तुम तो बीएससी में हो ना, वहाँ तो इंटर कॉलेज भी है। नहीं, इंटर तो हमने एसएसटी से किया था। कहाँ से? एसएसटी। सब बोला है? एसएसटी। पूरा नाम बता दो, कौन बताना? लड़िया में एसएसटी पब्लिक। वो लड़िया में? ठीक ठीक समझ गए। तो उनके 2-3 करना है। हाँ। एक उधर सेंटर में, होता में सेंटर में। एक ठीक बेटा, ये देखो बना के लेके आना। होमवर्क के लिए दे रहे हैं K3 CROA, ठीक है। दूसरा, इसमें आपका CR का सभी बताने ही है, तब आपका वैसे अगर हम कहेंगे तो आप CR का बताओगे, लेकिन जब स्ट्रक्चर आप निकालोगे तो सबका हो जाएगा, मैं सबका पूछूंगा, ठीक है। और वैसे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि आप मेन इसका आप बताओगे। C3O2 में C3 का बताना है, VR3O8 में VR का बताना है, H2SO5 में S का बताना है, 5 रहेगा आपका। H2OA में S का 6, इसी की तरह बिल्कुल बनेगा आपका Na2H2O3, 6 हो गए। नहीं, एक और दे दें, 7 निरंजन जोड़ का एक और, ठीक है। COOCl2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ये आप लोग नोट कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ठीक है। 7 है। जनरल, ऐसा करना आप लोग, इन जनरल फॉर्म का भी निकाल के लेके आना और स्ट्रक्चर का, एवरेज वाला, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, एवरेज एंड इंडिविजुअल। स्ट्रक्चर और वो मतलब फार्मूले से। एवरेज का मतलब जैसे कि शुरुआत में जो एग्जाम्पल दिए थे हमने AI3 वाला, ठीक है, उस तरीके से निकाल के लाना है। और इंडिविजुअल का मतलब सबका अलग अलग। एवरेज में देखो आप जिसके अंडरलाइन वाला है आप उसका निकालोगे, और इंडिविजुअल में सबका अलग अलग हो जाएगा। सही रहेगा। इसके बाद में फिर ये वाला टॉपिक यहीं पे हो जाता है, फिर नेक्स्ट इसके आगे का रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपके पूरे यहीं हो जाएंगे सब।